वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि खत्ते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। हम जंग के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। खदशा है 2-3 रोज़ में जंग छिड़ जाए। एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जंग मुसल्लत की गई तो पूरी कौमी ताकत से जवाब देंगे, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान मौजूदा तमाम सलाहियतों का इस्तेमाल करेगा। भारतीय धमकियों के जवाब में हुकूमत और अपोजिशन यकज़बान। सेनेट में भारत के एक तरफा इक़दाम की भरपूर मजम्मत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आलमी बरादरी ने भारत के मौके पर झूठ का साथ नहीं दिया। सेनेटर अली जफर का हुकूमत से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। कहा पाकिस्तान के पानी का एक कतरा भी मोड़ा गया तो ये हमला समझेंगे। सेनेटर फैसल बावडा की भी APC बुलाने की हिमायत। कहा यह दुश्मन को कौमी एकजहती दिखाने का वक्त है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हमें जंग के लिए और भारत को खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। भारत की तरफ से सिंताज मुआहदे की मुअत्तली पर मुमकिना फ़ोरम से राबितों पर गौर। इजलास में वज़ीर आबी वसाइल मोइन वट्टू, सेक्रेटरी आबी वसाइल अली मुर्तज़ा और इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह की शिरकत। नहरों के मामले पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज होगा। पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म ने 2 मई को होने वाला इजलास आज बुला लिया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि आज नहरों का मसला ख़त्म हो जाएगा। लाहौर में पुलिस का वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देने वाले ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन। कई अफराद को हिरासत में ले लिया। वज़ीर आला हाउस की जानिब बढ़ने की कोशिश के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प। बुनियादी मराकज़ सेहत की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 23 दिन से जारी है। मिलिट्री ट्रायल का सामना करने वालों को अपील का हक देने का मामला पॉलिसी मैटर है। पहले सिंध कनाल का मामला ज़ेर बहस रहा। भारत ने जो कुछ किया इस पर तवज्जो है। हिदायत लेकर गुजारिशात सामने रख सकता हूँ। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक़ केस में अटॉर्नी जनरल पेश। अदालत से दलाल के लिए वक्त मांग लिया। कहा आलमी अदालत इंसाफ आज रवानगी थी लेकिन मनसूख कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा पार्लियामेंट ने जो करना है करे, वो इनका पॉलिसी का मामला है। ये पॉलिसी फैसला भी कर लें। सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका। सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने केस की समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत का कहना है कि PTI में इख्तलाफात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। PTI की सूबाई और मरकजी क़यादत में इख्तलाफात पैदा करने के लिए माइंस एंड मिनरल्स बिल मुतनाज़ बनाया गया। वज़ीर आला पहले से कह चुके कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि सूबा मरकज़ को अपना हक दे। पार्टी से निकाले जाने से मुताल्लिक़ एक सवाल पर कहा कि बानी PTI से मिलने की देर है, सब ठीक हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कानूनी और आइनी तौर पर अफगानिस्तान से बातचीत का मामला विफाक का है। कोई अपनी राय विफाक पर मुसल्लत नहीं कर सकता। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान से आज़ादाना डील की इजाज़त नहीं देंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ीर आला और गवर्नर KP अगर कोई राय देना चाहें तो ज़रूर आकर दें। विफाकी हुकूमत आकर बताए कि उनके नज़दीक इस मसले का क्या हल हो सकता है। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि आलमी बैंक से भारत की तरफ से सिंताज मुआहदे की मुअत्तली से मुताल्लिक़ कोई बात नहीं हुई। हमारा फोकस कंट्री पार्टनरशिप फ्रेम पर था। हो सकता है कि उनका कोई और शोबा इसको देख रहा हो। उम्मीद है कि पाक भारत कशीदगी ख़त्म हो जाएगी। सीनियर रैंक पर्सन हामिद मीर से गुफ्तगू में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि अमरीकी टैरिफ पर हमें कोई धचका नहीं मिलेगा। हमारे शराकतदार हमारी तरफ से की गई पेशरफ्त पर खुश हैं। उनकी तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान इतनी जल्दी इस्तेहकाम की तरफ जाएगा। मिनरल्स एंड माइनिंग मनसूबों में अमरीकी कंपनियाँ सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। सबसे ज़्यादा खुश कौमों में पाकिस्तानी भारतीयों से बहुत आगे। गैलप हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान का 44 ममालिक में 8वां नंबर। 72% पाकिस्तानियों ने तमाम मसाइल के बावजूद ज़िंदगी से खुश होने का कहा, जबकि भारतीय फहरिस्त में आखिरी नंबर पर आए। 31% ने खुश, जबकि 34% ने ज़िंदगी से मायूसी का इजहार किया। गैलप हैप्पीनेस इंडेक्स में चीनी 86% के साथ खुश कौमों में सर फहरिस्त दिखाई दिए। यूरोपीय ममालिक को भी पीछे छोड़ दिया।
ताज हैदर के इंतकाल से खाली होने वाली सेनेट के नशिस्त पर MQM पाकिस्तान का इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला। डॉक्टर खालिद मकबूल ने नेकत मिर्ज़ा को पार्टी टिकट जारी कर दिया। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी वफ़द ने MQM के मरकज़ बहादराबाद जाकर MQM उम्मीदवार की दस्तबरदारी की दरख्वास्त की थी। इस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी ने वक़ार मेहदी को उम्मीदवार नामज़द किया है। सेनेट इंतखाबात 6 मई को सिंध असम्बली की इमारत में होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। तामीराती सरगर्मियों का मुआयना। वज़ीर दाखिला के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट 6 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी का क़याम असल मंजिल है। हमारा मकसद NPA को ऐसा बैनुल-अक़वामी मायार का इदारा बनाना है जहाँ बैरून मुल्क से भी अफसरान तरबियत के लिए आएँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सड़कों के अतराफ तजावुज़ात के खात्मे के लिए कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में अगले माली साल में इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर विलेज रोड की तामीर व बहाली की तजवीज़। रोड्स की अमूमी चौड़ाई 12 फुट रखने की तजवीज़ पर इत्तफाक। लिया भक्कर को मोटरवे से मुंसलिक करने के लिए एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट के लिए फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट तलब। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में धमाका, 7 अफराद जाम भाग, 16 ज़ख्मी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि धमाका अमन कमेटी के दफ्तर के करीब हुआ। ज़ख्मियों को हेडक्वार्टर अस्पताल वाना मुंतकिल किया गया है। बनू में दहशतगर्दी की बकाखैल थाने पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। DPO के मुताबिक 20 से 25 दहशतगर्द हमले के लिए थाने के करीब पहुंच गए थे। दहशतगर्दों को CCTV वीडियो पर देखकर पुलिस ने फायरिंग की, जिस पर हमलावर फरार हो गए। नोशकी में ट्रक अड्डे के करीब तेल से भरे ट्रक में आग लगने के बाद जोरदार धमाका। ट्रक ड्राइवर जाम बहक, झुलसकर 20 से ज़्यादा अफराद जाम बहक। 20 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों में DSP समेत 4 पुलिस एहलकार भी शामिल। पुलिस के मुताबिक खड़े ट्रक की टैंकी में गैस वेल्डिंग करने के दौरान आग लग गई, जिस पर ड्राइवर ट्रक को करीबी मैदान में ले गया। ड्राइवर अगर मुतासर ट्रक को आगे ना ले जाता तो बड़ी तबाही होती। ट्रक अड्डे पर तेल के दर्जनों दुकानों में आग लग सकती थी। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 12 अप्रैल को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के बिला मुकाबला चेयरमैन और हुमायूं खान बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। PTI रहनुमा सनम जावेद और उनके शौहर लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन से हिरासत में ले लिए गए। पुलिस का कहना है कि दोनों को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है। कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग आज हो रही है। कनाडा के वज़ीर आज़म लिबरल पार्टी के उम्मीदवार मार्क कार्नी और कंजर्वेटिव पार्टी के पेयर पॉलिवर में कांटे का मुकाबला मुतवक्की अक्सरियत हासिल करने के लिए 343 नशिस्तों में से 172 नशिस्तें दरकार हैं। स्पेन और पुर्तगाल में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। हवाई अड्डे, मेट्रो ट्रेनों का ऑपरेशन मुअत्तल हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजली का ब्रेकडाउन यूरोपियन यूनियन की मुश्तरका नेटवर्क में फ़नी खराबी के बायस हुआ। फ्रांस के जनूबी इलाकों में भी बिजली का ब्रेकडाउन। सूरत हाल के जायजे के लिए हिस्पानियाई हुकूमत ने काबीना का हंगामी इजलास बुला लिया। गाज़ा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सुबह से अब तक मजीद 32 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद की मुसलसल बंदिश से गाज़ा में बड़े पैमाने पर कहत का खदशा। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल की गाज़ा में इमदाद की बंदिश के खिलाफ समात। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा कि इसराइल गाज़ा की इमदाद को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। समात 5 रोज़ जारी रहेगी। इसराइल की लबनान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। बैरूत में हिजबुल्लाह के मिज़ाइल गोदाम को निशाना बनाने का दावा। जनूबी लबनान में ड्रोन हमला, हिजबुल्लाह रहनुमा शहीद। यमन में अमरीकी तैयारों का अफ्रीकी तारकीन वतन के हिरासती मरकज़ पर हमला, 68 अफराद जाम बहक। PSL में आज आराम का दिन है। इवेंट में कल मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा 5 मैचेस के बाद 6 और मुल्तान सुल्तान 6 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स पर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का पहला नंबर है। लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें अपनी स्किल्स पर कभी शक नहीं, लेकिन अब तक टीम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर पाए। कहा कि T20 में अगर एक दिन अच्छा है तो 2-3 दिन बुरे आएंगे। जब आपको मार पड़ रही हो तो ऐसी सूरत हाल से आपको खुद ही निकलना है। हारिस ने कहा कि वो और शाहीन आफरीदी जिस तरह आपस में जुड़े हैं, इसकी मिसाल कम मिलती है।